ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत आदि खंड और पहला अध्याय, इसका टेक्स्ट 38। तो श्री अनंत देव भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, महिमा उसका उनका वर्णन कर रहे हैं, भागवत के श्लोकों को कोट करते हैं। और इसलिए फाइनली निष्कर्ष रूप में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, भागवत सुनी यार राम नहीं प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथ से जना वर्जित। ये ऐसा व्यक्ति जो भागवत पढ़ता है लेकिन श्री बलराम के प्रति जिसका प्रेम नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान और भक्त दोनों ही त्याग देते हैं। तो तात्पर्य में लिख रहे हैं शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, as long as the living entity is conditioned, he is not considered on the path of worshipping Lord Vishnu, who is eternally full of knowledge and bliss and worshipable Lord of the Vaishnava. In other words, he is unable to realize that the Lord is eternally full of knowledge and bliss. As soon as the living entity realizes the truths regarding the three Purusas, he is freed from illusion or mundane intelligence. In other words, this realization awakens transcendental intelligence in the heart of the living entity and helps him advance on the path of worshipping Lord Vishnu, who is eternally full of knowledge and bliss and the worshipable Lord of the Vaishnavas. It is stated in the Satvata Tantras, the first Purusha Mahavishnu is the creator of the total material energy, Mahat. The second Garbhodakshaya Vishnu is situated within each universe, and the third is Srirodakshaya Vishnu, who lives in the heart of the living being. She who knows these three becomes liberated from the clutches of Maya. So, वैदिक शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात जो व्यक्ति हैं पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, तब वो भगवान नारायण विष्णु के बारे में तत्व में जान पाते हैं और तब वो उनकी महिमा को जान करके उनका पूजा प्रारंभ करते हैं। जब तक बद्ध जीवात्मा कोई रहता है तब तक वो वास्तव में भगवान विष्णु को पूजा करने का या सेवा करने का जो बात है स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए भागवत ग्रंथ को पढ़ के समझ के ये व्यक्ति वास्तव में भगवान विष्णु के भक्ति मार्ग में स्थित हो पाता है, ऐसा कमेंट्री में वर्णन कर रहे हैं। स्पेशली 3 प्रकार के विष्णु को जब कोई समझता है तब वो वास्तव में मुक्त होता है माया के क्लच से। भागवत ये न माने से यवन सम, तार साष्टाच्छ जन्मे जन्मे प्रभुयम। One who does not accept Srimad Bhagavatam is no better than a yavan, and Lord Yamaraj punishes him birth after birth. तो वृंदावन दास ठाकुर भागवत पुराण से, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से रेफरेंस कोट करते हुए ये प्रमाणित किए हैं भगवान बलराम की महिमा कि भगवान बलराम परम भगवान है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं अब कि अगर कोई बोलता है कि नहीं हम भागवत को नहीं मानते हैं तो वो एक प्रकार का नास्तिक व्यक्ति है और यमराज के द्वारा जन्म जन्मांतर उसको दंडित किया जाता है। भागवत ये न माने से यवन सम, तार साष्टा अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु या। So in the Bhagavad Mahatmya of the Padma Purana, Uttarakhand, chapter 63, it is stated, भागवत महात्म्य, पद्म पुराण में भागवत महात्म्य यानी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की महिमा का वर्णन है। उसके उत्तरखंड में
63वें अध्याय में इस प्रकार से वर्णन आता है। द टॉपिक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आर रियलाइज्ड बाय डिस्कसिंग श्रीमद् भागवतम। One can understand the purport of the Vedas from every line of every shloka. There are many other similar statements in the various Vaishnava Puranas. भगवान परम भगवान की महिमा को कोई साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है श्रीमद् भागवतम के चर्चा करके। और समस्त वैदिक साहित्यों का जो व्याख्या है, निष्कर्ष है, वो भागवत के हर श्लोक के हर लाइन से प्राप्त होता है। इस प्रकार से कई वैष्णव पुराणों में भागवत की इस महिमा का वर्णन किया गया है। The result of disregarding Srimad Bhagavatam is described in the Hari Bhakti Vilas as follows. हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी उसका परिणाम बताते हैं जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपमानित करता है या स्वीकार नहीं करता है। So in this age of Kali, one who considers Srimad Bhagavatam more dear than his own life will never suffer the punishment of Yamraj even for 100 kalpas. Also in Hari Bhakti Vilas, it is stated that wretched person who does not appreciate the study of Srimad Bhagavatam and who hinders others in its study causes 100 generations of family members go to hell. हरि भक्ति विलास में बताते हैं कि ऐसे भक्त इस कलयुग में जो कि भागवतम को अपना प्राण समझते हैं, अपने जीवन के बराबर, मोर डियर देन देयर ओन लाइफ, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं, उनको कभी भी यमराज के द्वारा दंडित होना नहीं पड़ता है। 100 कल्पों में भी कभी वो यमराज के दंडित नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे रिचेड पर्सन, रिचेड को क्या बोलेंगे, ऐसे घृणित व्यक्ति जो भागवतम के अध्ययन को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, ये प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, और जो अन्य लोगों को भी भागवत को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी अन्य लोगों को भी रोकते हैं भागवत की कथा में आने से, भागवत को श्रवण करने से, भागवत पढ़ने से, तो वो अपने 100 जनरेशन के साथ नरक में जाते हैं। भागवत की इस प्रकार से महिमा का वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड चैप्टर 63 में और बोला गया है। One continues to wander in the cycle of birth and death as long as he does not for even a moment hear the Srimad Bhagavatam, which was recited by Sukdev Goswami. ये व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करता रहता है, जो श्रीमद् भागवतम को एक क्षण के लिए भी अगर सुनता नहीं है तो। A person who does not hear anything from the Srimad Bhagavatam throughout his entire life is no better than a Chandala or an ass. और बताया गया है भागवत महात्म्य उत्तरखंड पद्म पुराण के कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन भर एक बार भी भागवतम को सुनता नहीं है, कुछ भी भागवतम से सुनता नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति चंडाल से ज्यादा अच्छा नहीं है, चंडाल के बराबर है, चंडाल। द रिजल्ट ऑफ हिज बर्थ वॉज ओनली हिज मदर्स डिलीवरी पेन्स। इंद्र द किंग ऑफ द डेमिगॉड्स इन हेवन declares that the sinful man who never hears the topics of Bhagavatam is simply a burden to the earth, and although living he is actually dead. इंद्र देवता, स्वर्ग के देवता इंद्र ये डिक्लेयर करते हैं कि ऐसा पापी व्यक्ति जो भागवतम नहीं सुनता है वो इस पृथ्वी पे एकमात्र क्या है, एक बर्डन है, बस भार है। हाँ, हालांकि वो जीता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वो मृत व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति का जन्म क्या है, केवल उसकी माँ के द्वारा जो जन्म देने का जो उन्होंने कष्ट उठाया, बस एकमात्र वही परिणाम है, बाकी और उसके जीवन जन्म लेने का और कोई परिणाम नहीं है इस संसार में, जो भागवतम को एक बार भी अपने जीवन में सुनता नहीं। इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे यवन जो शब्द आया है वो एक म्लेच्छ को रिफर करता है, हु डज नॉट फॉलो प्रॉपर बिहेवियर एंड इज एवर्स टू वैदिक लिटरेचर्स। In the Mahabharata, King Ayati curses Turvashu in the following words. O Turvashu, although you were born from my heart, you are not giving me your youth. Therefore, your sons will not inherit the kingdom. You fool, you will be the king of low-class persons who are chandalas, meat-eaters, or born from intercaste marriages. You will be the king of those sinful militias who are lusty for the wife of their guru and those whose mentality and activities are no better than animals. तो महाभारत में इस प्रकार से
ययाति महाराज के प्रसंग में ये वर्णन आता है कि म्लेच्छ है किसको बोला जाता है, कि जो वैदिक सभ्यता से संस्कृति से प्रॉपर जो बिहेवियर होता है उससे पूरी तरह से आउटकास्ट होते हैं, उनको म्लेच्छ कहा जाता है। Elsewhere in Mahabharata, it is said the descendants of Yadu Maharaj are called Yadava Kshatriyas and the descendants of Turvashu are known as Yavanas. यदु महाराज के जो वंशज हुए उनको यादव क्षत्रिय बोला जाता है, और तुर्वसु के जो वंश हुए उनको यवन बोला जाता है। The descendants of Druhya are known as Bhojas and the descendants of Anu are known as Mlechas. इस प्रकार से महाभारत में अलग अलग जगह यवन और म्लेच्छों का परिभाषा बताया गया है, यानी जो यवन और म्लेच्छ परिवार में जन्म लिए हैं, यानी जो वैदिक संस्कृति को स्वीकार नहीं करते, उनके विरोध में होते हैं, तो वो वास्तव में ऐसे लोग हैं जिनको श्राप मिला हुआ है। श्राप मिलने पे वो इस प्रकार से ऐसा जन्म प्राप्त करता है। रामायण में भी बताया गया है बालकांड 55 अध्याय में, द यवंस वर बॉर्न फ्रॉम द जेनिटर। द हरिवंश says, keeping his promise and respecting the words of his guru, King Sagar did not kill them but destroyed their religious principles and changed their dress. He shaved half the heads of the Sakas and full heads of the Yavanas and Pahalvas. इस प्रकार से इस श्लोक में जो ये चर्चा कर रहे हैं, वृंदावन ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि भागवत ये ना माने से यवन सम, जो भागवत को नहीं मानता है वो यवन के समान है। तो यवन कौन है, इसका तात्पर्य में अलग अलग इतिहास से रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, कि किस प्रकार से वो अलग अलग ऐसे लोग हैं जो उनको श्राप मिला हुआ है या जो बहुत ही घृणित अवस्था में रहते हैं, उनको यवन बोला जाता है। और ऐसे यवन जन्म जन्मांतर यमराज के द्वारा दंडित करने के योग्य होते हैं। तो the living entities are born in higher and lower caste according to the fruits of their activities. By the influence of Satuguna, living entities are born in the families of Brahmanas, and by the influence of Rajoguna and Tamoguna, living entities are born in sinful lower castes, like the Yavanas. The living entities who are born in the families of Brahmanas receive ample opportunity to become sun-like knowers of the absolute truth through the study of the Vedas. But living entities who are born in the families of lower castes, like Yavanas, are not qualified to study the Vedic literatures. Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of the desired tree of Vedic literature and the crest jewel of all scriptures. The Yavanas have no respect for Srimad Bhagavatam whatsoever. If someone is born in the family of a caste higher than that of a Yavana, and he unfortunately does not respect Srimad Bhagavatam, which is the personification of devotional service to Lord Krishna, the shelter of everyone, and equal to Krishna, then due to the lack of good instructions from the spiritual master, such misguided people become degraded to the status of foolish, uncultured Yavanas are no better than asses. तो बताया जा रहा है कि ऐसे जीवात्मा जो सतोगुण में होते हैं उनको जन्म मिलता है ब्राह्मण फैमिलीज में, और ऐसे जीवात्माएं जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में होते हैं उनको निम्न जातियों में पाप योनियों में जन्म मिलता है, जैसे कि यवन हो गए। लेकिन अगर कोई उच्च जाति में जन्म लिया है पिछले सतोगुण के प्रभाव से, लेकिन फिर भी अगर वो भागवतम को डिसरिस्पेक्ट करता है, भागवत को स्वीकार नहीं करता है और उसका आचरण यवन जैसे हो जाता है, तो ऐसा पुलिस वो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भी असभ्य है, यवन के समान ही मानना चाहिए। एंड ही इज नो बेटर देन एसेस, वो जानवर के तुल्य है, भले ही उसका जन्म अच्छे जगह में क्यों ना हुआ। तो पिछले पुण्य के कारण अच्छे जगह जन्म मिल गया है, लेकिन अगर अभी उसने वो गलत संगति में आकर के भागवत को स्वीकार नहीं करता है, वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं करता है, पाप में कार्यों में लग जाता है, तो उसको ही शुड बी कंसिडर्ड एज गुड एज अनकल्चर्ड यवन और एन एनिमल, जानवर के समान ही मानना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं आज के समाज में ऐसे कई अपने आप को हिंदू और ब्राह्मण कहने वाले लोग जो है बाहरी रूप से अवहेलना करते हैं कि वो यवन है, म्लेच्छ है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, लेकिन अगर पर्सनल व्यक्तिगत रूप में देखा जाए उनका जीवन, तो वो कैसे जी रहे हैं। वो भी वैदिक धर्म को मानते नहीं हैं, भागवत नहीं पढ़ते, गीता स्वीकार नहीं करते हैं, और ये सब पाप में कार्य में लगे हुए हैं, नॉनवेज खाना, इंटॉक्सिकेशन करना। तो केवल टाइटल होने मात्र से, सरनेम में नाम आने मात्र से कि हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, उससे कोई श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। अगर आचरण
निम्न कैटेगरी का है तो वो भी यवन के समान ही है, भले टाइटल में कुछ भी रहे। तो ये स्पष्ट यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो हरिदास ठाकुर was born in the family of Yavana, she was faithful to Srimad Bhagavatam and fully conversant with its conclusion. He was therefore the crest jewel of the Brahmanas and a son like pure devotee. वहीं दूसरी ओर, अगर किसी का जन्म यवन परिवार में हुआ है, यवन म्लेच्छ परिवार में हुआ है, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन परिवार में अगर हुआ है, लेकिन अगर वो भक्त बन जाता है और भागवतम के प्रति उसका सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है और उसको फॉलो करता है, तो ऐसा यवन परिवार में जन्म लेने वाला भी, मुस्लिम भी क्यों ना हो, क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, वो भी ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाता है और हंस की तरह शुद्ध भक्त की कैटेगरी में उसको माना जाता है। इसलिए अद्वैत आचार्य जब श्राद्ध का प्रसाद वितरण कर रहे थे तो ब्राह्मणों को न देकर के हरिदास ठाकुर को सबसे पहले दिए। अब बोले कि अगर आपको मैंने पहले खिला दिया तो हजारों हजारों ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाएगा, जबकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। लेकिन क्योंकि उनको भागवतम के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी और भागवत को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे थे, इसलिए तो ये इसलिए केवल जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति कैसे आचरण में जी रहा है वो महत्वपूर्ण है ज्यादा। इन दिस वर्स द वर्ड प्रभु refers to one who is able to kill or protect। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यमदूत यमराज को इस प्रकार से बोलते हैं, द सुप्रीम जज मस्ट बी वन नॉट मेनी। इट वॉज आवर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर दैट सुप्रीम जज एंड दैट यू हैव jurisdiction even over the demigods. Our impression was that you are the master of all living entities, the supreme authority who discriminates between the pious and impious activities of all human beings. So, प्रभु, इस श्लोक में प्रभु शब्द आया है, तो प्रभु का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं भागवत से कोट करते हुए कि प्रभु यमराज जी प्रभु हैं, मतलब जिनके हाथ में कंट्रोल है, जो किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं सुधार लाने के लिए। नरसिंह पुराण में भी इस प्रकार से वर्णन है, श्री यमराज who judges the pious and impious activities of living entities offers his obeisance to the devotees of the Lord and punishes those who are envious of Vishnu and Vaishnavas by forcing them to suffer in hell according to the results of their activities. Rather than attaining eternal happiness, those who are averse to serving the Supreme Lord certainly suffer miseries born from their attempts to enjoy separately from the Lord। तो नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण में इस प्रकार से वर्णन है भगवान श्री यमराज जी के बारे में। यमराज जी ये जज करते हैं कौन पुण्यवान है और कौन पापी है। उनका जजमेंट किस बेसिस पे होता है? यमराज खुद है जो भगवान के भक्त होते हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे पापी लोगों को दंडित करते हैं जो भगवान विष्णु और वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं और अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। ऐसे लोगों को यमराज जो है दंडित करते हैं। ओके, शिक्षा पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।